हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। ये बोल रहा है लेट s इक्वल टू 1, 2, 3, डॉट 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 9 एंड k इक्वल टू हमें गिवन है 1, 2, डॉट डॉट 5। फर्दर यहाँ पे बोला हुआ है इफ n k बी द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ s ईच कंटेनिंग 5 एलिमेंट आउट ऑफ विच एग्जैक्टली k आर ऑड, देन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 इक्वल टू, ऑप्शन है हमारे पास 125, 252, 210, 126। सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम। की कॉन्सेप्ट में अगर हम बात करें तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे बच्चों, हम यूज़ करेंगे इसमें फॉर्मूला ऑफ एनसीआर का। एनसीआर का मतलब होता है हमें क्या करना है, आर ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हो तो वो एनसीआर की फॉर्म से यूज़ करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये हम यूज़ में लेंगे। सॉल्व करते बच्चों क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पर ये 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 ये 9 एलिमेंट है सेट में और इसमें k की जो वैल्यू है वो 1, 2, 3, 4, 5 ये दी हुई है और हमें यहाँ पर बताना है कि ईच कंटेनिंग, जो जैसे ये n1 की बात हो रहा है तो n1 के लिए क्या है यहाँ पर, n1 के लिए क्या है, कंटेनिंग एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑड है ना। ये n1 सेट क्या कर रहा है, कंटेनिंग exactly 1 ऑड नंबर, ये है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो यहाँ से अगर देखें जो सेट S हमें गिवन है जिसमें एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, डॉट 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 9, इसमें ऑड नंबर हमारे पास क्या क्या है, ऑड नंबर हो जाएगा हमारे पास, देखो 1 हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर इसके बाद 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा। तो कितने टोटल ऑड नंबर हमारे पास कितने हैं, 5। ठीक है, और बाकी जो इवन नंबर है वो हमारे पास क्या है, 2 है, 4 है, 6 है और 8 है। तो ऑड नंबर इवन नंबर हमारे पास 4 है। तो n1 में एग्जैक्टली अगर हम मुझे एक ऑड नंबर लेना है इन 5 ऑड में से तो उसके तरीके क्या हो जाएंगे, 5c1, और इन 4 ऑड में से हमें कितने ऑड नंबर लेने हैं, यहाँ पर 4 में से हमें एक, और ये बोल रहा है एग्जैक्टली है ना, तो बाकी के जो है इसमें से लेंगे 4 में से, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, तो देखो यहाँ पे बाकी जो है 5 एलिमेंट आउट ऑफ है ना, तो यहाँ पे 5 एलिमेंट का सेटअप होगा n है ना, तो इसमें से एक तो ओड हो गया और बाकी 4 जो है वन हो जाएंगे, तो ये आ जाएंगे 4c4। ठीक है, फिर हम बात करते हैं n2 की। तो n2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, n2 हमारा हो जाएगा क्या, कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 ऑड नंबर। तो ये हमारा कैसे डिफाइन हो जाएगा, 5c2 है ना, और टोटल 5 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट हम इसमें से ले लेंगे यहाँ पर इवन में से। फिर इसी तरह से n3 की बात करें तो n3 हमारा इसी तरह से डिफाइन होगा, तो n3 हमारा क्या हो जाएगा, n3 सेट में हमारे पास टोटल एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 5c3 है ना, यह आ जाएगा हमारे पास 3 ऑड नंबर और 4c2 ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से n4 को डिफाइन करेंगे तो हो जाएगा 5c4 और 4c1, और n5 को डिफाइन करेंगे तो 5 के 5 ऑड नंबर इसमें ले लेंगे, 5c5 और 4c0। ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 4c4 की तो 1 हो जाएगी, 5c1 की 5 हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 5। n2 की बात करें यहाँ से तो 5c2 है ना, ये हमारे पास है 5c2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 इंटू 4। ठीक है, इसी से निकाला इसी फॉर्मूले से, और 4c3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 4c3 इक्वल टू 4c1 होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको सब सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास देखो कितना 40 आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि ये हो जाएगा यहाँ से 2 टाइम कैंसिल्ड
2 4 जा और 8 5 जा 40, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा। और NC3 की वैल्यू निकालें तो 5C3 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5C2 के इक्वल होगी। तो ये आएगा 5/2 है ना, इंटू 4, और 4C2 की वैल्यू हो जाएगी 4/2 इंटू, देखो 5C3 को 5C2 भी लिख सकते हो, तो 5/2 इंटू 4 ये आ गया, और 4C2 हो जाएगा हमारे पास 4/2 इंटू 3, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास N3 के इक्वल, है ना। N3 हमारे पास है, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास देखो कितना आ रहा है, यहाँ से 2 2 जा 4 कैंसिल हो गया, 5 4 जा हो गया 20, 23 जा हो गया 60, ठीक है। अब N4 की बारी है, तो यहाँ पे 5C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, और 4C4 की वैल्यू 4, ठीक है। तो ये हमारे पास जाएगा, तो ये आंसर जाएगा N4, 5 4 जा कितना हो गया 20, ठीक है। और N5 की बात करें तो N5 हमारे पास 5C5 की वैल्यू 1 और 4C0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, तो ये N5 हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। क्लियर है। तो अब यहाँ से देखो हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास देखो ये जो रिजल्ट है जो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4 प्लस N5, तो ये इक्वल टू हो जाएगा, N1 हमारा किसके इक्वल था 5 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 5, N2 हमारा है 40 और N3 है 60, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 60 प्लस N3 हमारा 20 के इक्वल, N4 हमारा 20 के इक्वल है, और ये 1 के इक्वल, ठीक है। तो ये हमारा देखो कितना हो रहा है, ये हो रहा है 100 100, वो हो गया 120, 120 प्लस 5 125, 126, ये बन रहा है हमारे पास सम। तो ये हमारा किसके इक्वल आएगा बच्चों 126 के इक्वल, तो इसका आंसर 126 हो जाएगा। तो ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पे तो करेक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।